एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर है, आप तक पहुंचाएं। राजधानी दिल्ली G20 समिट से पहले दुल्हन की तरह सज चुकी है। दिल्ली की दीवारों से लेकर सड़क पर G20 समिट का सुरूर चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये भी लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि आखिर दुनिया के तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत आने वाले हैं, वो जिन होटल्स में रहेंगे, जहां उनके स्वागत के इंतजाम हैं, वो कैसे होंगे। दिल्ली के दिल में बसा ये होटल ललित मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए बेताब है। होटल में स्वागत की खास तैयारियां भी हैं। आपको बताएं, होटल में जापान, कनाडा का डेलीगेशन रुकने वाला है। होटल के लेगेसी स्यूट्स लिविंग रूम में आलीशान सोफे रखे गए हैं। इसके बाद डाइनिंग एरिया को भी बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। डाइनिंग सेंटर टेबल सजाया गया है। इसके साथ यहाँ 10 लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट है जो खाना खा सकते हैं। इसके अलावा एक मिनी किचन, 3 बाथरूम, एक मिनी बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं, बेडरूम इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहाँ रहने वाले मेहमान अपनी खिड़की से सीधा दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और भारत के मंडपम को भी देख सकेंगे। इस सब के अलावा मेहमानों के कमरे में लगे जितने भी कांच हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। कुल मिलाकर के सिक्योरिटी, सेफ्टी और ब्यूटी और खासकर इंडिया की ऑथेंटिसिटी, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट होंगे, यानी कनाडा और जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो किन कमरों में रुकेंगे, उन कमरों की तस्वीर जो है, उन कमरों का स्वरूप जो है वो किस तरीके का होगा, क्या सुविधाएं होंगी, अगर उनकी एक झलक आप हमें दिखा सकें। मैं आपको अपना लेगेसी स्वीट दिखा रहा हूँ सर। ऐसे हमारे पास 3 स्वीट है, मैं आपको उनमें से एक दिखा रहा हूँ। आप आइए जी। तो देखिए, ये है वो लेगेसी स्वीट जिसकी बात कर रहे हैं भल्ला साहब, और यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो इस लेगेसी स्वीट में जो हैं वो मौजूद हैं। तो क्या अगर आप एरिया डिफाइन कर पाएँ कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं इस कमरे में। सर, ये कुछ 3400 स्क्वायर फीट का स्वीट है। ये लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के साथ में एक छोटा बटलर पेंट्री है। 2 बेडरूम्स हैं, इधर गेस्ट बेडरूम है और दूसरी तरफ मास्टर बेडरूम है। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लिविंग एरिया है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो डाइनिंग एरिया है, यहाँ डाइनिंग एरिया में 10 चेयर जो है वो लगाई गई हैं जहां पर बैठ करके वो आराम से जो है वो जो भोजन है वो ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही में जो है जो छोटा सा किचन है वो भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और बेहद खूबसूरत तरीके से जो बेहद खूबसूरत शैंडलियर के साथ साथ जो तस्वीरें हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और जिस मास्टर बेडरूम की आप बात कर रहे थे, अगर हम उस मास्टर बेडरूम तक की अगर आप तस्वीर दिखाएं, कितना जो है खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम जो है वो सजाया गया है। क्या क्या ख़ास सुविधाएं यहाँ पर हैं। सर देखिए, एक जैसे होना चाहिए मॉडर्न अकोमोडेशन फैसिलिटी वो सब है, बट सबसे यूनिक बात है आपको यहाँ से भारत मंडपम भी दिखता है। तो गेस्ट अपने बेडरूम से भारत मंडपम की भी तस्वीर देख सकता है यहाँ से। अच्छा। देखिए, ये भी एक खासियत है कि यहाँ से आपको सीधे सीधे एक तो दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस की भी का भी नज़ारा जो है वो एक देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जहाँ पर समिट होने वाली है, जहाँ पर दुनिया के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलेंगे, बैठेंगे और रणनीतियाँ बनाएंगे, वो उसी भारत मंडपम की तस्वीर जो है वो यहाँ इस स्वीट से साफ तौर पर दिखाई जाएगी। और इसके अलावा अगर हम एक और ख़ास बात करें तो ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये जितने भी ग्लास हैं ये सभी जो है वो बुलेट प्रूफ बनाए गए हैं। मैं सही कह रहा हूँ सर? ये एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है जो एक होटल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली जैसी इंस्ट्रक्शंस और जैसी रिक्वायरमेंट थी, हमने भी उनको कंप्लाई किया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, जो इंडियन टच है जो वो ज़रूर मिलेगा हर तरह से। जैसे ही होटल में वो इंटर करेंगे, वो स्वागत भी जो है वो उस तरीके का होगा। और उसके बाद वो जब रूम में आएंगे उसमें भी वो इंडियन टच मिलेगा। और जो खाने की क्विजीन जो बनाई गई हैं, जो खाने के व्यंजन बनाए जाएंगे, उनमें भी वो इंडियन टच जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस मास्टर बेडरूम की, जहाँ पर जिस तरीके का ये कमरा जो है वो होगा जब इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो जो है वो तकरीबन 2 दिन के लिए जब भारत में आएंगे G20 समिट के लिए, तो कुछ इसी तरीके के रूम में कुछ इसी तरीके की सुविधाओं के साथ वो आराम से रह सकेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।